एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ईपो अभी तक पेड़ को हिला डुला के लीव्स को गिरा के वो 10 लीव्स पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो बॉक्सिंग करने के लायक बन सके, जैसा कि उसे ताकामुरा ने बताया था। लेकिन हर बार वो फेल होता जाता है। खैर ऐसे ही यह कोशिश करता रहता है और दूसरी तरफ ताकामुरा यह सोच रहा होता है कि ईपो में कुछ तो बात है। भले ही उसका पंचिंग पावर इतना अच्छा हो, मुझे वो पसंद आया, अच्छा लगा, लेकिन उतना पंचिंग पावर होना काफी नहीं, टेक्निक भी होनी चाहिए और यहाँ पर यही वो डेवलप कर रहा होता है। खैर शुरू में तो ईपो को ये बहुत सरल लगा था, लेकिन अब उसे पता चल रहा होता है कि कितना ज्यादा कठिन है। ऐसे ही कोशिश करते करते सब उसका फेल हो रहा होता है। सारे अटेम्प्ट्स फेल होने के बाद वो एकदम शांति से बैठ जाता है थक कर। तभी उसे याद आता है कि अरे मैं तो लेट हो रहा हूँ स्कूल के लिए। तुरंत ही दौड़ते हुए वो घर जाता है, फटाफट खाना खाता है और स्कूल की ओर निकल जाता है। यहाँ तक कि स्कूल में भी उसका कुछ खास ध्यान नहीं लग रहा होता है। स्कूल में रहने के बावजूद वो एकदम से उसी टास्क के बारे में सोच रहा होता है जो कि उसे ताकामुरा ने दिया था। खैर ऐसे ही करते करते वो दोबारा से जब उसकी छुट्टी होती है तो वो शुरू हो जाता है उन्हें कैच करने की कोशिश में। ताकामुरा ने 1 हफ्ते का मौका दिया होता है ईपो को यह टास्क पूरा करने के लिए और ऐसा करते करते वो कर भी नहीं पा रहा होता है। ले देकर एक पत्ती अब उससे पकड़ाने लगती है, लेकिन तभी वो थोड़ा गौर करता है और थोड़ा उसे ध्यान में आता है कि कुछ तो है जो कि मैं मिस कर रहा हूँ। शार्पनेस, वो जरूर शार्पनेस होनी चाहिए, एकदम तेजी से कटार की तरह मुझे इसे पकड़ना होगा। और ऐसे ही करते करते वो स्कूल तक में पत्ती को ले जाता है और ऐसे पकड़ते रहता है, ऐसे करते रहता है, उसकी बस कोशिश लगी ही रहती है। और तभी हम देखते हैं कि ऐसे ही वो अपनी माँ की मदद करता है, बोट को बिल्कुल धक्का देकर लगा देता है और उसके बाद वो दोबारा से ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है और कोशिश कर रहा होता है। करते 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 कोई फायदा फिर से नहीं हो रहा होता। कई दिन बीत चुके होते हैं यार, पूरा उसका स्लीप शेड्यूल गड़बड़ा गया होता है। ये एकदम ईपो का दिनचर्या सा बन चुका था। वो सुबह ट्राई करता, खाना खाता, स्कूल जाता, उसके बाद दोबारा से ट्राई करता। ऐसे करते 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 कई दिन तक उसने बिता डाले। यहाँ तक कि बुलीज भी उसे तंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें इग्नोर करके नमस्ते वगैरह बोल बाल कर वहां से निकल जाता है और दोबारा से कोशिश में लग जाता है। बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है इस लड़के में। और ऐसे ही करते करते वो 2 पत्ते पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इतना काफी नहीं होता। खैर 2 पत्ते पकड़ने की उसे थोड़ी खुशी होती है और इसी खुशी को लिए फाइनली वो अब अपने घर जाता है और यहाँ पर एक चिट्ठी पाता है अपने माँ के द्वारा। वो यहाँ पर कहती है कि मैं बहुत बूढ़ी नहीं हुई हूँ अभी, मैं अभी काम कर सकती हूँ, तुम इसीलिए टेंशन मत लो और चुपचाप जो भी तुम कर रहे हो करते रहो, आई लव यू बेटा। खैर ईपो हर दिन अथाह प्रयास में लगा रहता है, कंटिन्यूसली इस चीज को करता रहता है, वक्त निकाल कर दोनों टाइम, लेकिन उसके बाद भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन तभी एक चीज उसके दिमाग में ठनकती है। वह गौर करता है कि यहीं पर तो मुझसे गलती हो रही थी। जब ताकामुरा पंच कर रहा था तब अजीब सी एक स्विंग स्विंग की आवाज आती थी, वह मेरे पंचेस से नहीं आ रही है। खैर इसी चीज को सोचते हुए इस चीज को वो डेवलप करना शुरू कर देता है और कई दिनों की अथाह प्रयास के बाद फाइनली वो ऐसा कर लेता है। फिर ऐसे ही सीन बदलता है और हम देखते हैं कि ताकामुरा जहाँ पर रनिंग कर रहा होता है वहाँ पर ईपो बैठा रहता है उसके इंतजार में और उससे कहता है कि 1 हफ्ते पहले आपने मुझे एक टास्क दिया था, मैंने उसे कंप्लीट कर लिया है, मेरे साथ आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खैर ऐसा कह के वह पेड़ के पास ले जाता है ताकामुरा को और एकदम से ध्यान लगाकर प्रॉपर स्टैंस ले लेता है। ताकामुरा ये देख के समझ जाता है कि लड़का समझ गया है और ऐसे ही हाथ बढ़ाकर वो पत्तियों को पकड़ना शुरू करता है। लगातार वो सक बहुत सारे हाथों को बढ़ाता है और ऐसे ही पंच करते 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 सारे की सारी 10 पत्तियां एक ही हाथ में पकड़ लेता है और यह चीज वो देखकर सच में काफी खुश होता है और ताकामुरा को भी दिखाता है। प्रॉपर गिनता तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे 10 पत्तियां है, जरा देखिए। खैर ईपो की इतने दिनों की मेहनत को ताकामुरा समझता है और कहता है मैं मानता हूँ लड़के, तुमने मेहनत तो की है, ये सच में काफी अच्छी शुरुआत है, ये बहुत अच्छे जैब्स हैं। खैर वो जैब्स सुनते ही ईपो ऐसे ही जैब्स करने लगता है, पंचेस करने लगता है और ऐसा करते करते देख एकदम से ताकामुरा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे किक मार देता है। खैर अब यहाँ पर ताकामुरा ने उसे कहा होता है कि अपने कोर को ट्रेन करो, तो ऐसा ही ईपो रात में करता है फुल मेहनत के साथ। और दूसरे दिन फाइनली अब दिन आ जाता है जब ईपो पहली बार बॉक्सिंग क्लब में जाता है और यहाँ पर ताकामुरा सबसे उसे इंट्रोड्यूस करता है और वो सबको दुआ सलाम नमस्ते सत श्री अकाल करता है।
खैर यह देखकर मेन कोच को गुस्सा आता है और वो एकदम से ताकामोरा को अपनी लाठी में फंसाकर खींचकर रूम के अंदर ले जाते हैं और यहाँ पर उससे कहने लगते हैं, तुम्हें क्या लगता है किसी भी बच्चे को ऐसे उठा कर ले आओगे और यहाँ पर ट्रेन कराओगे? ऐसा नहीं होता, बॉक्सिंग बच्चों का खेल नहीं है बिल्कुल भी। खैर यहाँ पर ताकामोरा जवाब में कहता है कि वो बच्चा नहीं है, उसमें कुछ तो बात है, मैंने देखा है, आप एक बार उसे मौका तो दीजिए। तो यहाँ पर कोच कहता है ठीक है, फिर उसे हम स्पार करवाएंगे मियादा से। और यह सुनकर एकदम से ताकामोरा कहते हैं कि मियादा एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, कई समय से वो ट्रेन कर रहा है, यह बच्चा तो पिट जाएगा उसके सामने ना। खैर यहाँ पर कोच इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं अगर पिट जाता है तो पिट जाए, कम से कम उसे सच्चाई पता चलेगी। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि ताकामोरा ईपो को यह सब बताता है। ईपो शुरू में तो थोड़ा डरता है, लेकिन क्योंकि उसने मन बना लिया था बॉक्सिंग का, तो फाइनली अब वो मियादा से लड़ने के लिए चला जाता है। उनका छोटा सा स्पारिंग होता है और वो पहली बार मियादा को देखता है। वो बहुत ही हैंडसम और एकदम ज्यादा प्रो बॉक्सर होता है। खैर अब फाइनली ईपो जो है रिंग में आ चुका होता है और उसे हाइप करने के लिए ताकामोरा हल्का सा पंच भी करता है उसके पेट में, जो कि उसे जोर से लग जाता है। खैर यहाँ पर उसे सोरनेस होती है क्योंकि उसने कोर ट्रेनिंग की होती है। खैर इसके बाद अब फाइनली दोनों के बीच का स्पारिंग शुरू हो जाता है और यहाँ पर जैसे ही ईपो कुछ सोचता करता उतने में अचानक से वो उसके पेट में घूंसा मार देता है मियादा, और ऐसे ही अचानक से जोर से एक पंच मार देता है बिल्कुल उसके गाल में, जिससे होता यह है कि ईपो वहीं के वहीं डाउन हो जाता है और वह जान जाता है कि यह आदमी बहुत ज्यादा प्रो है, ये बहुत समय से ट्रेनिंग कर रहा है, इसे हराना इतना आसान नहीं होगा। और यहीं पर यह वाला एपिसोड हो जाता है समाप्त।